नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आज बात कर रहे हैं संपत्ति के बारे में और ज्योतिष के साथ इसके संबंध के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिष में संपत्ति के योग कैसे देखे जाते हैं, कैसे समझे जाते हैं। देखिए, संपत्ति के दो अर्थ हैं। अगर अचल संपत्ति की बात करें, एक है भूमि और एक है भवन। जब हम बात करते हैं भूमि की, लैंडेड प्रॉपर्टी की, तो इसके लिए मुख्य रूप से मंगल जिम्मेदार होता है। निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए मंगल और शनि दोनों की भूमिका होती है। लेकिन अगर बना बनाया मकान है, बना बनाया फ्लैट है, भवन है, तो उसके लिए ज्यादातर शुक्र की भूमिका होती है। चतुर्थ भाव और इसका स्वामी संपत्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से आपकी अचल संपत्ति और उसकी स्थिति को देखा जाता है। कभी कभी सप्तम भाव इस मामले में भूमिका निभा देता है। सप्तम भाव की भूमिका भी संपत्ति प्राप्त करने के मामले में हो जाती है। मंगल, शुक्र, चतुर्थ भाव इसका स्वामी और सप्तम भाव, इन सब को मिला करके संपत्ति की स्थिति देखी जाती है। चतुर्थ भाव का कारक होता है चंद्रमा और शुक्र। तो चंद्र और शुक्र की भूमिका भी संपत्ति देने में और संपत्ति के मामले में महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमने आपको बताया कि संपत्ति का बेसिक मामला अचल संपत्ति का भूमि का होता है और भवन का होता है। तो पहले भूमि की बात करते हैं। कब ऐसा होता है कि आप जीवन में जमीन खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं? ऐसा कब होता है? योग कब बनते हैं? अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है, अगर आपकी कुंडली में मंगल ताकतवर है और मंगल की दशा आ जाए, संपत्ति भाव से कनेक्ट कर जाए, तो आप भूमि खरीदेंगे। मंगल का संबंध चतुर्थ भाव से बन जाए या चतुर्थ भाव के स्वामी से बन जाए, तो जीवन में आप जमीन जरूर खरीदेंगे, भूमि जरूर खरीदेंगे। कुंडली में अगर अग्नि तत्व की मात्रा मजबूत है, ज्यादातर ग्रह मेष, सिंह या धनु को प्रभावित कर रहे हैं, फायर ज्यादा है कुंडली में, तो ऐसे लोगों को जमीन खरीदने का शौक होता है और ऐसे लोग जमीन खरीदते हैं। जिनकी जन्म की तारीख का संबंध 1 अंक से हो, 4 अंक से हो, 8 अंक से हो या 9 अंक से हो, यानी जिनका मूलांक 1, 4, 8 या 9 हो, ऐसे लोग भी भूमि खरीदते हैं सही समय आने पर, सही दशा आने पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जमीन खरीदता है। कुछ लोग बना बनाया मकान खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, यानी डायरेक्ट संपत्ति खरीदते हैं, रेडीमेड। तो कब संपत्ति प्राप्त करने के योग बनते हैं आपके लिए? कब आप बना बनाया मकान या फ्लैट खरीदते हैं?
अगर कुंडली में शुक्र और मंगल इनकी स्थिति ठीक है, शुक्र और मंगल की स्थिति अच्छी है, तो आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदेंगे, सीधे संपत्ति खरीदेंगे। शुक्र का संबंध अगर चतुर्थ स्थान से है, चतुर्थ भाव से है या इसके स्वामी से है, तो बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदेंगे। शुक्र और चंद्र का संबंध अगर कुंडली में है, तो ज्यादातर देखा गया है कि व्यक्ति बना बनाया मकान, बनी बनाई कोठी या बहुत बना बनाया मकान बड़ा सा खरीदता है। अगर कुंडली में पृथ्वी तत्व मजबूत है, यानी ज्यादातर ग्रह वृषभ, कन्या या मकर को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदेंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। जिन लोगों का मूलांक 2, 4 या 6 होता है, 4 वाले जमीन भी खरीदते हैं और संपत्ति भी खरीदते हैं। 2, 4 और 6 अगर आपका मूलांक है, आपके जन्म की तारीख का संबंध इन अंकों से है, तो आप भी बना बनाया मकान, बनी बनाई संपत्ति खरीद पाएंगे। अब अगर आप बना बनाया मकान, बना बनाया फ्लैट, बना बनाई कोठी खरीदना चाहते हैं, तो क्या उपाय करें कि सीधा संपत्ति का लाभ हो? देखिए, आपको पहले बताया कि संपत्ति के 2 हिस्से हैं, एक भूमि और एक भवन। तो पहले जानते हैं कि अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, तो क्या करें? अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, तो 3 महीने तक लगातार मंगल को मजबूत करने के उपाय करिएगा। रोज सुबह लाल आसन पर बैठकर या अपने आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर बैठकर मंगल के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। मंगल का तांत्रिक मंत्र होगा ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा मंगलवार से शुरू करके रोज। मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइएगा। अगर ये उपाय आप लगातार 3 महीने तक करें, तो आपके लिए भूमि खरीदना या भूमि का लाभ लेना आसान होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।